बहुत बहुत धन्यवाद मंच के अध्यक्ष महोदय। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल में दीपक जी पार्टी को आज ज्वाइन किए हैं। आज मिलन समारोह के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार में लाखों युवा को रोजगार देने वाला नेता छोटे भाई श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मंच पर उपस्थित है। और इस कार्यक्रम में हम सभी के अभिभावक, हमारे पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी संजय यादव जी राज्यसभा सांसद महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री शमीम साहब, शेखर कुमार जी, मनोज कुमार जी यादव जी विधायक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नंद किशोर जी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, छोटे लाल सोनी जी, जितेंद्र बिंद जी, हरिमोहन चौधरी जी, रफीक अहमद जी, घूरन साहनी जी, सुदामा बिंद जी, चंदन सोनी जी, धूप साहनी जी, घनश्याम बिंद जी, संजय चौधरी जी, शत्रुघ्न महतो जी, राजेश साहनी जी, छोटे यादव जी, बालेश्वर कुशवाहा जी, अशोक चौधरी जी, रामेश्वर साहनी जी, शेखर चौधरी जी, बहादुर साहनी जी, सीमा देवी जी, संतोष साहनी जी और तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन्नत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है और इस कार्यक्रम में मिलन समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूँ। साथियों, ये देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था और आपके और हमारे पूर्वज ने मिलकर इस देश के लिए पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा। हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया, तब जाके ये देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिया, जिसमें पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब इस देश का राजा रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, वो राजा नहीं बनेगा। इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति राजा होगा। और बाबा साहब ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमारे देश के लिए एक लोकतंत्र दिए। और साथियों, हमारा देश आजादी के 77 साल बीत गया, लेकिन आज हमारा देश, जो हमारे पूर्वज का जो सपना था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको गुमराह करके आज कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज के सपना को चकनाचूर करने में लगा हुआ है। इस देश को लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र में लाना चाह रहा है। साथियों, इस देश के संविधान को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। आज संविधान के दम पे आज गरीब पिछड़ा, आज मल्ला का बेटा भी आपके सामने में अपनी बात रखने का हैसियत रखता है। ये किसके कारण? ये संविधान के कारण। लेकिन कुछ लोग जो है, नागपुर में डिसीजन होता है और नागपुर के इशारे पे देश में संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। साथियों, आज बताइए देश किस जगह पे पहुंच रहा है? आज बताइए देश में दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। साथियों, आज जितने भी सरकारी संस्था है अपने जेब में रख लिया है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है? आज देश में हजारों लाखों करोड़ रुपया देश के जनता का खर्च हो रहा है चुनाव पे, इसलिए क्योंकि जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेंगे उनको बैठाएंगे। लेकिन आज क्या